subscribe and press the bell icon for latest updates. 7 अप्रैल दिन शुक्रवार हिंदी तिथि प्रतिपदा यानी एकम बैसाख महीना शुरू हो चुका कृष्ण पक्ष। देखिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी अब विषय चुनने की आजादी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल एजुकेशन का नया फ्रेमवर्क जारी किया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से बदलेगा बोर्ड परीक्षाओं का सिस्टम। फिलहाल फाउंडेशन स्टेज पर सीबीएसई स्कूलों में ये नियम लागू होगा। अच्छा वही देखिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम 2023 की डेट शीट जारी हो चुकी है। 25-26 अप्रैल को फिर होगा स्किल टेस्ट। जेई मेन का अप्रैल सेशन शुरू हो चुका है आज से, और वहीं 8 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। सीयूईटी यूजी एग्जाम पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों की 16,85,000 स्टूडेंट्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इसमें महिलाओं की संख्या 50% बढ़ गई है। यूपी बिहार दिल्ली वाले सबसे आगे हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन शुरू होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को 101 नए विद्यालयों में भी मौका मिलेगा। और वही देखिए केंद्र सरकार की एक और नई प्लानिंग, साल में 2 बार होगी अब बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट। इससे पूरा एग्जाम पैटर्न ही बदल जाएगा और उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगले सत्र से ये नया सिस्टम लागू हो सकता है। अच्छा पंजाब सरकार ने भी यूपीएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की घोषणा की है। 10 सेंटर खोले जाएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में 800 स्कूल पूरी तरह से बोगस चल रहे हैं। बोगस मतलब फालतू स्कूल है जहां प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे 100 स्कूलों को तो सरकार ने बंद कर दिया और 700 पर अभी और एक्शन लिया जाएगा। अच्छा वहीं यूपी बीएड जेई परीक्षा की तारीख आगे बढ़ी और अब एग्जाम जो है 15 जून को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें बदलाव किए गए। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वह देखिए यूपी में झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब घर बैठे ही एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। आईआईटी कानपुर इस तरह का वर्चुअल लैब भी बनाने जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार की भी बड़ी घोषणा, देखिए 10 लाख कर्मचारियों को सरकार 4 नई सौगात देगी। एक तो नई भर्तियों के प्रोबेशन पीरियड में भी अब 70% की जगह 100% वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 1,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। मानदेय बढ़ाकर 11,500 और 5,750 किया जाएगा और इन्हें भी अब लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। वहीं 7.5 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी से राज्य सरकार बढ़ा हुआ डीए देगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे मध्य प्रदेश सरकार के। और उत्तराखंड में देखिए 380 विशेष शिक्षकों की भर्ती भी करेगी सरकार। इस संबंध में निर्देश आदेश भी जारी हो चुके हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए शेयर मार्केट में तेजी देखी गई। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी आई। भारत में 12 अप्रैल को लॉन्च होगा रियलमी नार्जो N55। कंपनी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लाइव कर दिया इसको। खेल समाचार पर खबर है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिखाई नई एक्सप्रेसवे की झलक। महज 2.5 घंटे में पूरी होगी दिल्ली से लेकर देहरादून तक की दूरी। बड़ी खबर है ई कचरा अगर आपने फैलाया तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पूरे देश में लागू हो गया ये नया नियम। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई कचरे को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है देश भर में। और इस नियम के तहत अब आप बेकार इलेक्ट्रिक आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को कचरा समझकर सड़क और खुली जगहों में नहीं फेंक पाएंगे, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, रेडियो आपका खराब हो गया तो उसे आप खुले में नहीं फेंक पाएंगे। इसके बजाय उसे कबाड़ी वाले को दें, है ना। अच्छा वही खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 रही। लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। धरती के 5 किलोमीटर गहराई में था ये भूकंप का केंद्र। बड़ी खबर आ रही है सेनाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है कि दुनिया भर में गरीबी और भूखमरी बढ़ सकती है आने वाले समय में। आईएमएफ के चीफ ने चेताया है। आईएमएफ की तरफ से वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कम रहने की आशंका जताई गई है। 1990 के बाद पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ऐसा पूर्वानुमान जताया गया जो कि दुनिया भर के लिए वाकई में बड़ी चिंता की बात है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर एप्पल कंपनी का पहला स्टोर जो मुंबई में खुलने जा रहा है उसके उद्घाटन में खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आएंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता थे। इनके पिता अभी कांग्रेस में हैं और अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। अच्छा वही देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर बार बार गलती कर रहे हैं राहुल गांधी। अडानी मामले को लेकर सीतारमण ने कहा कि गड़बड़ी कांग्रेस सरकारों वाले राज्य में हो रही है। अच्छा कल आपको बताओगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करती है। दरअसल कल हनुमान जन्मोत्सव भी था और इसलिए प्रधानमंत्री ने 2 चौपाइयों का जिक्र करके एक मैसेज दिया। राम काजू कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। इन चौपाइयों का भावार्थ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हमारी पार्टी मां भारतीय संविधान और राष्ट्र को समर्पित है। वैसे कल हनुमान जयंती पर भी बड़ा धूमधाम और जश्न के साथ देश भर में माहौल देखने को मिला। गनीमत रही कि कहीं ज्यादा हिंसा की खबरें नहीं आई। सरकार ने पहले से ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा पूरी हुई, ड्रोन से निगरानी की गई। और देखिए देश भर में हनुमान जयंती के जश्न के साथ गुजरात के सालंगपुर मंदिर में सबसे बड़ा भोजनालय भी खोला गया। तो वहीं गुजरात सूरत में 4500 किलो का लड्डू बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया गया।
गया। हनुमान जयंती पर फिल्म आदि पुरुष का भी नया पोस्टर जारी हुआ। यूजर्स बोले कि ये अब तक का सबसे अच्छा पोस्टर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी और इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। फाइनेंस सेक्रेटरी से लीड करेंगे, क्योंकि आपको बता होगा देश भर में कई राज्यों में कर्मचारी एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं, वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर इस स्कीम में क्या कमी है, इस बात को लेकर सरकार वापस इस स्कीम का रिव्यू करेगी। बड़ी खबर देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट मोड में आई केंद्र सरकार और आज देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे और देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। और इसके अलावा कोरोना के पिछले 24 घंटों में भारी संख्या में आंकड़े नए सामने आए, सक्रिय मामलों की संख्या भी काफी बढ़ गई है, तो वो सब भी देखेंगे अपन आगे कोरोना बुलेटिन में। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। आने वाली 13 तारीख को वित्त मंत्रालय की सरकारी बैंकों के साथ बैठक होगी, यानी 13 अप्रैल को, जिसमें अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अच्छा, 2-3 दिन से चल रही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग भी खत्म हो चुकी है और इसमें अच्छी राहत की बात यह रही कि लोन की ईएमआई नहीं बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। रेपो रेट जो पहले थी 6.5% वही बनी रहेगी। आरबीआई के गवर्नर बोले कि एमपीसी ने इसे अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, जो कि देश भर के लोन लिए हुए लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपका लोन महंगा नहीं होगा, यानी आपके लोन की हर महीने की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। और इस फैसले का असर न सिर्फ लोन लेने वालों पर पड़ेगा बल्कि देश भर के और कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। देखिए आरबीआई के फैसले के बाद शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए गए। अब आप अपने बैंक अकाउंट की ओवरड्राफ्ट रकम से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी कि कई लोगों को जो बैंक खाते में लिमिट मिलती है ना, एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उससे भी अब आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके अलावा भी देखिए आप बैंकों से कर्ज लेना अब और आसान होगा, क्योंकि अब यूपीआई से भी आप डिजिटल क्रेडिट लाइन के जरिए लोन ले पाएंगे। आरबीआई की तरफ से यूपीआई क्रेडिट लाइन पॉलिसी भी जारी कर दी गई है, यानी क्रेडिट कार्ड की जगह बैंक अब क्रेडिट लाइन भी जारी कर सकेंगे। ये भी एक तरह का डिजिटल क्रेडिट कार्ड होगा, इसका इस्तेमाल यूपीआई के जरिए होगा। और जैसे क्रेडिट कार्ड तो फिजिकली होता है, हमारे एटीएम के तरह डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट लाइन होगा ना, ये डिजिटल क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे आप डिजिटली लोन ले पाएंगे। अच्छा, आरबीआई एमपीसी मीटिंग में एक और फैसला लिया गया। दुनिया में छाया मंदी का डर, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट अभी भी 6.5% रहने का अनुमान जताया रिजर्व बैंक ने, और महंगाई दर 5% से ऊपर बनी रहेगी। गवर्नर बोले कि इसको कंट्रोल में आने तक जंग जारी रहेगी। अच्छा, बैंक ग्राहकों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया कि बैंकों में मौजूद इन डिपॉजिट को अब आसानी से खोज सकेंगे ग्राहक, एक ही जगह पर मिलेगी जानकारी। दरअसल जो बैंकों में बिना दावे वाली राशि जमा है ना, उसके लिए रिजर्व बैंक अब अलग से पोर्टल शुरू करेगा। बिना दावे वाली राशि मतलब देखिए, अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज पर, कि हमारे देश के सरकारी बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से लावारिस पड़े हैं। मतलब उनका कोई धनी दौरी नहीं है। 10 साल 15 साल हो गए, उन पैसों का कभी किसी ने दावा ही नहीं किया, ना उन पैसों को कभी किसी ने निकाले। सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में पड़ा है। तो कहने का मतलब इस तरह का जो बिना दावे वाली राशि बैंकों में पड़ी है ना, उसके लिए रिजर्व बैंक अलग से पोर्टल शुरू करेगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की सारी जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाएगा आरबीआई। एसबीआई में देखिए 8,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े जिनका कोई दावेदार ही नहीं है। वैसे बैंकों की काफी बातें चीजें हो गई। एक लास्ट अपडेट हो रहा है केनरा बैंक की तरफ से। केनरा बैंक में एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। 7.75% तक अधिकतम एफडी पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है केनरा बैंक। अभी केनरा बैंक की तरफ से नई ब्याज दरें जारी की गई है। अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आम नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर क्या रहेगी, अलग अलग दिनों की एफडी के लिए, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और मैं देखिए महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10% तक की राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस की कीमतों पर कंट्रोल लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और गैस की कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। अब देखिए जरा फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले के जरिए जल्द ही नेचुरल गैस सस्ती होगी, सीएनजी पीएनजी वगैरह। सरकार ने कीमतें घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया और ये जो गैस मूल्य निर्धारण का नया फॉर्मूला है ना, इसके तहत अब जो गैस का अंतर्राष्ट्रीय रेट होगा ना, उसका 10% ही कीमत होगी इसकी। घरेलू गैस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, यानी अब घरेलू गैस का दाम भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम के आधार पर तय होगा, उसका 10% रखा जाएगा और ये हर महीने तय होगा। तो इससे कुल मिलाकर के आने वाले समय में उम्मीद है महीने भर में आपको एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी वगैरह की गैस की कीमतों में राहत देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, आपकी सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम अब बंद होंगे, बैन होंगे। सरकार की तरफ से इस संबंध में भी एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और मीडिया से भी कहा कि इस तरह के गेम्स के एडवर्टाइजमेंट ना दिखाएं। आपको पता होगा आए दिन रम्मी सर्कल, बेटिंग ऐप, लूडो खेलो पैसे जीतो, इस तरह के काफी ऑनलाइन एड भी हमें देखने को मिलते हैं और काफी ऐसी क्रिकेट वगैरह पर भी ड्रीम 11, माई सर्किल 11, काफी ऐसी एप्स चलती हैं, राइट, जो ऑनलाइन गेमलिंग सट्टेबाजी को बढ़ावा देती है। तो इन एप्स के लिए सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ये नई एडवाइजरी क्या है, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा जरूर। तो इस तरह से जल्द ही सट्टेबाजी और बेटिंग वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया जाएगा सरकार के नए नियमों के मुताबिक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये नए नियमों की घोषणा कर दी गई है और उम्मीद है जल्द ही आने वाले समय में कई सारे इस तरह के एप्स और गेम बंद हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रेगनेंसी किट और इस तरह के आइटम बनाने वाली कंपनी भी आईपीओ लेकर आ रही है। मैनकाइंड
एयरलाइन कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का आईपीओ अप्रैल 2023 के आखिर तक आ सकता है। अच्छा, बड़ी खबर है, भविष्य की तैयारी। हीरो मोटोकॉर्प कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, यानी हीरो कंपनी के कर्मचारी अब वीआरएस भी ले पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में पहली बार भारत की भी एंट्री हो गई है। भारत का जो आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट है ना, वो इस लिस्ट में शामिल हो गया दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में। इसको 9वां स्थान मिला है, यानी देखा जाए तो भारत में भी हवाई यात्राएं काफी बढ़ रही है। अच्छा, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। देखिए आप, दिल्ली में 90 लाख लोगों को नहीं मिला राशन। अफसरों की लापरवाही से 150 करोड़ कीमत का अनाज हुआ लैप्स। अच्छा, राजस्थान में 48,000 पदों की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा। 1 लाख कैंडिडेट्स पास होंगे। 9,64,000 युवाओं ने परीक्षा दी थी और रिपोर्ट आ रही दोस्तों की इसी महीने अप्रैल में इस बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वह देखिए, फीफा रैंकिंग में भारत को बड़ा फायदा हुआ। 5 स्थान पर चढ़कर 101 नंबर पर पहुंच चुका इंडिया। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना 6 साल के बाद टॉप पर रहा। बड़ी खबर है, टैक्स पेयर्स के लिए गुड न्यूज। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आयकर विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। आयकर विभाग की तरफ से नौकरी पेशा लोगों और कंपनियों के लिए यह नया आदेश आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया कि आप अपने पसंदीदा टैक्स रिजीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद जो नया टैक्स रिजीम लागू हुआ ना, उसको लेकर यह नया ऑर्डर है। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। और एक और टैक्स को लेकर रिपोर्ट आ रही कि सरकार ने तय कर दिया, इन लोगों को 30% का भारी भरकम इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। दरअसल व्यक्तिगत करदाताओं को उस स्लैब सिस्टम के आधार पर आयकर का भुगतान करना होगा जिसमें वे आते हैं। व्यक्ति अपनी आय के आधार पर एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। नतीजतन उच्च आय वाले व्यक्तियों को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और स्लैब सिस्टम देश की टैक्स सिस्टम को एक समान रखने के लिए लागू किया गया। तो एक्चुअली पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या थी और नई टैक्स व्यवस्था क्या है, इसके बारे में डिटेल भी थोड़ी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं देखिए, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों की, डूबने की कगार पर है क्रेडिट स्विस बैंक। यूबीएस ने इसे $1 अरब में खरीदने का ऑफर भी दिया है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ग्रुप ने कर्ज में फंसे क्रेडिट स्विस बैंक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया। देखिए दुनिया भर में बैंकों में किस तरह से मंदी चल रही है। हाल ही में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक बंद हुआ था, उसके बाद अब ये स्विट्जरलैंड का भी एक बड़ा बैंक बंद हो सकता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का दौरा करेंगे और यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद व आगरा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा तोहफा दिया। पेयजल व सीवरेज लाइनों के लिए 1057 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बोले कि शिक्षक भर्ती में भी आधे पदों पर जल्द ही महिलाओं की भर्ती होगी, यानी महिलाओं को भी जल्द ही शिक्षक भर्ती में आरक्षण मिलेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अब राजधानी दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हो सकेगी संपत्तियों की रजिस्ट्री। LGV सक्सेना की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है, यानी किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप दिल्ली में प्लॉट, मकान, जमीन, फ्लैट वगैरह की रजिस्ट्री करा पाएंगे। ये फ्लेक्सिबल सुविधा मिलेगी, है ना। अच्छा, बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा और इसमें 17 सवाल पूछे जाएंगे पब्लिक से। अच्छा भाई देखिए, बिहार में इंडियन रेलवे की भी एक नई पहल है। अब चलती ट्रेनों में भी दर्ज होगी प्राथमिकी, यानी कि FIR दर्ज करा पाएंगे आप। इसके लिए आपकी ट्रेन रोकनी नहीं पड़ेगी, यात्रा रोकनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो चलती ट्रेन में आप कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे। रेलवे ये नई सुविधा देने जाना। वहीं देखिए, बिहार पटना में एक बड़ी आग की दुर्घटना भी हो गई। कल 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। चपेट में आए ऑफिसर फ्लैट भी। 24 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाने के पास झुग्गी बस्ती में गुरुवार दोपहर ये भीषण आग लग गई। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत में पहला स्वदेशी चिपसेट साल 2023-24 में बनकर लॉन्च हो सकता है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से ये प्लान बनाया गया और इससे आत्मनिर्भर भारत प्लान को और बढ़ावा मिलेगा। वही देखिए, बजट सत्र 2023 पर खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीनता के लिए हुई स्थगित। हंगामे की वजह से सिर्फ कुछ ही कामकाज हो पाया। बड़ी खबर देखिए, इन शहरों में अब मकान, दुकान और जमीन के दाम घटेंगे। रियल एस्टेट के कारोबार में तेजी आएगी। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होम लोन की ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई है ना, तो इसके चलते दिल्ली NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में अब मकान लेना आसान होगा क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी कम होगी। वहीं देखिए, बिहार के सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 28 मस्जिदों के बाहर तैनात की गई पुलिस फोर्स। वैसे बिहार के जो यूट्यूबर है ना, मनीष कश्यप, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। बड़ी खबर देखिए, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में उन नदियों, जमीन के टुकड़ों का भी नाम बदल दिया जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। चेन्नई में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता था और इनके जाने के गम के चलते झारखंड राज्य में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया। स्कूल, दफ्तर, सरकारी ऑफिस वगैरह भी बंद किए गए। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए निवेशकों को उज्जैन में होटल खोलने के लिए आमंत्रित भी किया। और ऐसी भी चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को निवाली में आ सकते हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और देखिए, हनुमान जयंती के मौके पर 1000 किलो वजनी लड्डू चढ़ाया गया हनुमान जी को। जबलपुर में 12 कारीगरों ने 15 दिन में इस लड्डू को तैयार किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। 6 लाख घरों में फहराया गया
इंडिया झंडा। सीएम बोले कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी न कि एक परिवार की पार्टी है। वैसे हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की चमक भी फीकी पड़ी है। 7 जिलों के किसान ज्यादा मुश्किल में हैं। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से गुणवत्ता मानदंड में छूट देने की भी मांग की है। अच्छा, साथ ही हरियाणा में सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों का भी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। निजी अस्पतालों को इलाज की तेजी से मिलेगी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से एक नया पोर्टल भी शुरू किया गया है इसको लेकर। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण को कंट्रोल करेगी आम आदमी पार्टी सरकार। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के जैसे ही समर एक्शन प्लान भी लागू होगा। बड़ी खबर है, WHO की तरफ से एक चौंकाने वाली लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया में हर 6 में से एक इंसान को इनफर्टिलिटी का खतरा है। इनफर्टिलिटी बोले तो जिसे हिंदी में अपन ऐसे समझ सकते हैं कि निसंतान की समस्या से जूझ रहे दुनिया के 6 में से एक लोग। WHO ने रिपोर्ट में बताया कि अमीर देशों में 17% और गरीब देशों के 16.5% लोग जीवन भर इनफर्टिलिटी के शिकार रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं कुछ। देखिए, अगले 5 दिन खुशनुमा मौसम रहेगा। दिल्ली NCR में हल्की बारिश के आसार है। राजस्थान में 8 और 9 अप्रैल को बारिश की चेतावनी। जैसलमेर में देर रात आंधी चली। प्रदेश के 4 संभागों में फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत कई जिलों में 7-8 अप्रैल को बारिश हो सकती है। 10 अप्रैल तक बदला रहेगा ये मौसम। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस सप्ताह साफ रहेगा मौसम। गुजरात में मौसम ने फिर ली करवट। आज से 3 दिन तक सौराष्ट्र और कच्छ समेत गुजरात के 13 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं ओडिशा में भी बिगड़ा मौसम का हाल। 6 से 8 अप्रैल तक आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। ओले गिरने का भी अलर्ट है कई जगहों पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 61,000 से भी ऊपर पहुंच गया सोना। और चांदी देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई। 73,834 रुपए प्रति किलो पर चांदी पहुंच गई है। पिछले 27 दिन में सोने का रेट 5,308 रुपए बढ़ गया, जबकि चांदी का रेट 12,000 रुपए तक बढ़ा है। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों में सोने ने 478% तक रिटर्न दिया। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब अपन आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, कोविड ने बढ़ाई टेंशन। देश में 195 दिन बाद 5,335 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस भी 25,000 पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में लगभग 5,500 नए मामले आए। 13 लोगों की जान गई। IIT कानपुर के सीनियर वैज्ञानिक बोले कि मई से रोजाना 20,000 केस आ सकते हैं भारत में। वो बोले कि हमारे भारतीयों में नेचुरल इम्यूनिटी भी कम हो रही है। सक्रिय मामलों की संख्या देखिए 25,587 तक पहुंच गई है। और देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट जारी किया है। आज स्वास्थ्य मंत्रियों की बड़ी बैठक भी होगी। अभी जो IPL क्रिकेट मैच चल रही है, इस पर भी कोविड का खतरा मंडरा रहा। BCCI की तरफ से सभी खिलाड़ियों, टीमों और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। वही देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 803 नए मामले। 3 लोगों ने दम तोड़ा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से दूसरी जान गई। एक्टिव केस 1000 के पार। उत्तर प्रदेश में 7 दिन में 1000 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट बोले कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा है और इसीलिए अलर्टनेस जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 59 नए मरीज मिले। अब एक्टिव केस 238 है। तो वहीं पंजाब में भी कोरोना मरीजों की संख्या 437 पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी 1705 एक्टिव केस चल रहे हैं। और दोस्तों, हमारे भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जहां 17% नए केस कोरोना के जो है ना, वो इन्हीं 5 राज्यों में आ रहे हैं। अगर आप इन राज्यों में से किसी स्टेट में रहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हाई अलर्ट जारी किया है सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर, है ना। और चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं।